हमारी कंपनी क्रिएट होने के बाद जैसे ही हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ऐसी हमें स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर हम मल्टीपल कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, एस्टीमेट का, जीएसटी का, या एक से ज़्यादा नाम से हम कंपनी चला रहे हैं, या उसका बिलिंग हमें एक ही सॉफ्टवेयर में मैनेज करना है, तो यहाँ पर हम मल्टीपल क्रिएट कंपनी करके यहाँ पर मल्टीपल कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। आपने जितने भी कंपनी ऐड की होगी उस सारी कंपनी का यहाँ पर लिस्ट आएगा। अभी जिस कंपनी में हमें लॉगिन करना है उस कंपनी पर हमें एक बार क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर उसका आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। 1 मैंने आईडी रखी थी और 1 मैंने पासवर्ड रखा था, तो दोनों में मैंने 1 करके एंटर कर दिया। अभी मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर मैनेज करेंगे अकाउंट और आइटम। क्योंकि हमने नया सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू किया है, तो ऑलरेडी हमारी जो पुरानी पार्टीज होगी जिसके पास से हम रेगुलर प्रोडक्ट बाय करते हैं या उसे प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उसकी हम अगर एक बार सबकी मास्टर एंट्री कर देंगे तो हर बार बिल बनाते टाइम उस पार्टी का नाम लिखना नहीं पड़ेगा, और हमारे पास जो भी स्टॉक पड़ा है उस स्टॉक की एंट्री कर देंगे हम आइटम के अंदर, ताकि अभी हम नया बाय और सेल करेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली स्टॉक कैलकुलेट हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम अकाउंट में जाते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं जितने भी हमारे कस्टमर, सप्लायर या बैंक अकाउंट या दूसरे जो भी अकाउंट्स है उसकी एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले किसी पार्टी का नाम डाल देते हैं, जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। अगर इस कंपनी के पास से हम माल खरीदते हैं तो यहाँ पर ग्रुप में सप्लायर रखेंगे, बराबर। अभी आज हम सॉफ्टवेयर में पार्टी का एंट्री कर रहे हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड का, तो अभी प्राइवेट लिमिटेड के इस कंपनी के पास से हमें जितना पैसा उसको देना बाकी है वो पैसा हम यहाँ पर मैनेज करेंगे। क्योंकि अभी जो पुराने बिल जो दिए हैं हमने वो बिल हम दोबारा बनाएंगे नहीं, लेकिन उसका जो पेंडिंग बैलेंस है वो अगर हम यहाँ पर डाल दें तो जो नया बिल बनेगा वो इसमें प्लस माइनस होकर आगे उसका हिसाब मेंटेन रखेगा। यहाँ पर उस पार्टी का एड्रेस डाल देंगे, उसकी सिटी डाल देंगे, फ़ोन नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी, उसकी बैंक डिटेल, जो डिटेल जिसकी जितनी हमको रिक्वायरमेंट है वो सारे हम इसमें फिल कर देंगे और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे, बराबर। चलो, एक पार्टी की चीज़ें होगी। अभी हम दूसरी एंट्री करते हैं। ये हमने सप्लायर की एंट्री कर ली। अभी हम एंट्री करते हैं कोई कस्टमर की। तो मान के चलो XYZ करके कोई हमारा कस्टमर है, तो उसकी एंट्री कर देते हैं हम। अगर कस्टमर है तो ग्रुप में हम कस्टमर लिखेंगे। अगर कस्टमर के पास से ऑलरेडी पैसा लेना बाकी है तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। क्योंकि हमने 6000 उससे लेना बाकी है। अभी हम नया बिल अगर क्रेडिट में बाकी में बनाएंगे तो 6000 के ऊपर वो चलता जाएगा, तो हमारा उसका जो आउटस्टैंडिंग है, जो लेजर है, वो अच्छे से मेंटेन हो सके। यहाँ पर हम उसका एड्रेस डाल देंगे ताकि जब भी हम उसका बिल बनाए तो बिल में भी उस पार्टी के नाम के साथ उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब आ जाए। सिटी डाल देंगे ताकि कई बार हमें सिटी वाइज अगर उगराणी का लिस्ट निकालना है, जिस सिटी हम जा रहे हैं उस सिटी में हमारे कस्टमर को या सप्लायर को विजिट करना है तो हम सिटी वाइज फिल्टर कर सकें, इसलिए यहाँ पर हम सिटी भी ऐड कर सकते हैं। ईमेल आईडी, उसकी बैंक डिटेल, वो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसका GST नंबर, यहाँ पर हम उसका GST नंबर डाल देते हैं। और उसके बाद सेव कर देते हैं। इस टाइप से हमारे जितने भी कस्टमर है, जितने भी सप्लायर है, उन सब की एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। अभी हम एक बैंक अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैं SBI का बैंक अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ तो SBI डाल देता हूँ, ताकि मैं बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन करूँ उसकी एंट्री भी मुझे इसके अंदर करनी है तो वो मैनेज हो सके। अगर मुझे बैलेंस भी मेंटेन रखना है तो मैं यहाँ पे करंट बैलेंस भी ऐड कर दूँगा, ताकि नया ट्रांजेक्शन जो भी आएगा जाएगा उसके हिसाब से ये मुझे बता देगा कि अभी बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो इस टाइप से हमें हमारे जितने भी अकाउंट है उसकी एंट्री यहाँ पर एक ही जगह पर करनी है, अकाउंट में जाके। बस ग्रुप डिफरेंट ले लेना है, बाकी सारी एंट्री एक ही जगह पर कर देनी है। अब चलो, अभी हम हमारा स्टॉक है उसकी एंट्री करते हैं। जो हमारा मास्टर स्टॉक, हमारी मास्टर आइटम्स प्रोडक्ट्स है उसकी एंट्री के लिए हम यहाँ पर आइटम पर क्लिक करेंगे। आइटम पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से हमारी जो भी प्रोडक्ट्स है उसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट का नाम ऐड कर देंगे, यहाँ पर उसका HSN कोड ऐड कर देंगे, यहाँ पर उस पर कितने % टैक्स लगने वाला है वो हम ऐड कर देंगे। ये अपने आप, अगर IGST वाला होगा तो IGST कैलकुलेट कर देगा, अगर बिल CGST और SGST वाला होगा तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से कर देंगे। अभी ये जो यूनिट है उसमें हमें सिलेक्ट करना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो हम पीसीस में, बॉक्स में, लीटर में, किस में बाय या सेल करेंगे, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे।
अगर हमें बार कोड मैनेज करना है, अगर वो प्रोडक्ट हम रेडीमेड लेती है तो यहाँ पर उसका बार कोड लिख देंगे या स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर हमें खुद से नया बार कोड जनरेट करना है तो भी हम यहाँ पर मैन्युअली भी लिख के हमारा अपना बार कोड बना सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट लाना है तो भी यहाँ पर आ जाता है, और ये बार कोड आगे जाके प्रिंट भी हो जाएगा। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, यानी कि प्रोडक्ट 1 है, हम आज से सॉफ्टवेयर यूज़ करने का शुरू कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट 1 हमारे पास ऑलरेडी कितने स्टॉक है, मान के चलो हमारे पास इसका 50 का स्टॉक है। अगर मैं यहाँ पर 50 डाल देता हूँ तो अभी मैं जब नई 10 और परचेस करूँगा तो मेरा टोटल 60 हो जाएगा। अभी उसमें से मैं 20 सेल करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिकली 40 हो जाएगा। तो वो सब स्टॉक मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक डाल देते हैं। ये है एमआरपी, ये है सेल प्राइस। एमआरपी यानी कि उस पर जो भी एमआरपी रही थी वो हम यहाँ पर डालेंगे, और सेल प्राइस में हम जो डालेंगे वो जब हम सेल का बिल बनाएंगे तो वहाँ पे वो अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वहाँ पर अगर हमें चेंज करना है तो पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ कि भाई ये चीज़ है वो मुझे 100 रुपये में बेचनी है, तो जब भी मैं सेल का बिल बनाऊंगा तो वहाँ पर 100 मुझे हर बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, अगर किसी कस्टमर को 100 की जगह 110 या 90 रुपये में देनी है तो मैं वहाँ से चेंज कर पाऊँगा। तो इस तरीके से हमें जितनी भी प्रोडक्ट ऐड करनी है वो प्रोडक्ट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं 2 प्रोडक्ट बना लेता हूँ ताकि बिल बनाते टाइम मैं आपको सर्च करके दिखा सकूँ। तो इस टाइप से बहुत इजी है, सारी आइटम यहाँ से जनरेट हो जाएगी। आपको कोई भी आइटम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से बार कोड वगैरह सब प्रिंट भी हो जाएगा। कोई भी चीज़ें अगर आपको एडिट करनी है तो उस पर क्लिक करके यहाँ पर एडिट पर क्लिक करोगे, डिलीट पर क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। एडिट पर क्लिक करके आप उस चीज़ को एडिट कर पाएंगे। सेम अकाउंट में भी ऐसा ही है, कोई भी चीज़ का एडिट डिलीट करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ये डेटा है सॉफ्टवेयर से बाहर निकालना है तो एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। ओके, चलो अभी हमने अकाउंट और आइटम की एंट्री कर ली है। अभी उसके बाद हम जो परचेस करते हैं, जो स्टॉक इन करते हैं, उसकी एंट्री इसके अंदर करते हैं। तो उसके लिए उसको हम परचेस बिल बोलते हैं। तो परचेस बिल की एंट्री के लिए हम यहाँ पर परचेस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम परचेस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से लेआउट खुलेगा। अगर हमने ऑलरेडी जितने भी परचेस के बिल बनाए होंगे वो सारे हमें यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। अभी इसके अलावा जो नया परचेस का बिल बनाना है उसके लिए यहाँ पर टॉप पर एक ग्रीन कलर का बटन है, ऐड न्यू परचेस, वहां पर क्लिक करनी है। उसके बाद हम जो बिल बना रहे हैं तो सामने से बिल आएगा, तो सामने वाली पार्टी ने हमें जो बिल दिया होगा उसमें जो बिल नंबर होगा वो बिल नंबर हम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट डालेंगे कि किस डेट को हमने परचेस किया है। तो यहाँ पर क्लिक करके हम कैलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम मैन्युअली भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने जो बिल है वो कैश में लिया है या क्रेडिट में, वो अभी मैं क्रेडिट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको आगे दिखा सकूँ कि जिस जिस पार्टी का हमने क्रेडिट किया उन सबका बाकी आउटस्टैंडिंग में दिखेगा वो। उसके बाद परचेस जो है वो लोकल है, सेंट्रल है, सेंट्रल यानी कि आउट ऑफ स्टेट है, इंपोर्ट की हुई है या सर्विस है वो। उसके बाद सप्लायर, सप्लायर यानी कि हमने ये जो परचेस का जो बिल है वो किस पार्टी से लिया हुआ है, तो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पार्टी पर क्लिक करके उस पार्टी का फर्स्ट नेम टाइप करोगे तो भी ऑटोमेटिकली वो पार्टी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आइटम आएगी, हम कौन कौन से आइटम परचेस करते हैं वो। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक आइटम ले लेता हूँ, मैं उस आइटम का फर्स्ट नंबर टाइप करूंगा तो अभी वो आइटम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। देखो आइटम के नाम के साथ हमने आइटम एंट्री के टाइम उसकी जो भी एमआरपी डाली थी वो एमआरपी भी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ गई है। उसमें कितने % टैक्स लग रहा है वो सब भी इसमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी हम कितनी क्वांटिटी में इसको परचेस कर रहे हैं, और उसके बाद प्राइस, हम कितनी प्राइस में हम उसको बाय कर रहे हैं। ये सिंगल क्वांटिटी की प्राइस होगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आपके पास जो बिल आएगा उस बिल में भी प्राइस टैक्स वाली और विदाउट टैक्स वाली दोनों ही प्राइस उसमें मेंशन हुई होगी। और उसके बाद हम जैसे ये आइटम देंगे तो उस पर टैक्स लग के यहाँ पर हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी। अभी सेम बिल में अगर आपने कोई दूसरी भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो दूसरी भी प्रोडक्ट यहीं से आप ऐड कर सकते हो। इसकी प्राइस मान के चलो मैं 180 में ले रहा हूँ। तो इस टाइप से एक बिल के अंदर आप जितने भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो सारी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर दो। ऐड करने के बाद नीचे सेव का बटन है, यहाँ पे ग्रांड टोटल है, उसके पास में एक ग्रीन कलर का सेव का बटन है, वहां पर जैसे ही हम क्लिक कर लेंगे तो हमारा परचेस का बिल है वो सेव हो जाएगा। वापिस से कोई भी बिल देखना है तो परचेस पर जाएंगे तो जितने बिल बनाए होंगे उन सब की यहाँ पर लिस्ट आएगी, और जिस बिल को हमें एडिट करना है उस बिल पर एक बार क्लिक करके यहाँ पर
एडिट क्लिक कर सकते हैं, सिर्फ देखना है तो व्यू पर क्लिक कर सकते हैं, अगर डिलीट करना है तो हम यहाँ पर डिलीट पर भी क्लिक कर सकते हैं। और सारे बिल आपको एक साथ एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है आपके सीए को या अकाउंट को देने के लिए, तो यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक करके सारे बिल एक साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। चलो ये परचेस कर ली, परचेस हो गई यानी कि हमारे स्टॉक में प्लस हो गया। अभी हम किसी को सेल कर रहे हैं, तो सेल करने के लिए यहाँ सेल एंट्री में जाना है। हमने ऑलरेडी जितना भी सेल किया होगा वो सब यहाँ पे रजिस्टर में दिख जाएगा। ये डेमो है, मैं पहली एंट्री कर रहा हूँ तो अभी रजिस्टर में कुछ नहीं है। अभी नया सेल का बिल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एड न्यू पर क्लिक करूंगा ताकि नया बिल बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट बिल नंबर 1 2 3 आगे चलता जाएगा, जो भी आपने सेट करवाया होगा बिल नंबर उस हिसाब से बिल नंबर चलेगा। उसके बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आज की डेट आ जाएगी, अगर कोई डेट चेंज करनी है तो आप मैन्युअली कर सकते हो। उसके बाद हम कैश में सेल कर रहे हैं या क्रेडिट में, वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट जीएसटी यानी कि स्टेट में ही है, आउट ऑफ स्टेट है तो आउट ऑफ स्टेट है तो आईजीएसटी लगेंगे, स्टेट में है लेकिन सामने वाली पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है, रिटेल है इसलिए स्टेट रिटेल ऐसा हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कस्टमर, किस पार्टी को हम बेच रहे हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं उसका सिर्फ पहला अक्षर टाइप करूंगा तो उसी पे आकर रुक जाएगा, वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये टैक्स मोड है, टैक्स मोड आपको हर बार सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ एक बार ही सिलेक्ट करना है। देखो दो ऑप्शन है, एक्सक्लूसिव टैक्स यानी कि आपने जो प्राइस एमआरपी डाली है, मतलब सॉरी प्राइस जो आपने डाली है उस प्राइस के ऊपर अगर आपको टैक्स लगाना है तो यहाँ पर टैक्स एक्सक्लूसिव लगता है, और आपने जो प्राइस डाली है उसके अंदर टैक्स लगाना है तो उसको इंक्लूसिव बोलते हैं। तो वो हम यहाँ से बाय डिफॉल्ट एक बार सिलेक्ट कर लेंगे, वो हर बार वही रहेगा। फिर मतलब आपको अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, लेकिन हर बार उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट टाइम आपने सिलेक्ट किया होगा उसी के हिसाब से सारा कैलकुलेशन करेगा। तो उसके बाद यहाँ पर हम आइटम में आ जाते हैं, जो भी आइटम हमें ऐड करनी है उस आइटम पर क्लिक करेंगे। अगर मान के चलो कि हमें बिल बनाते टाइम एट अ टाइम हमने जो ऑलरेडी आइटम ऐड नहीं की है, ऐसी कोई आइटम अगर ऐड करनी है तो हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके भी यहाँ पर आइटम ऐड कर सकते हैं। जो आइटम यहाँ पर ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएगी। अभी मैं कोई न्यू आइटम ऐड नहीं कर रहा हूँ, यही आइटम की एंट्री कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कोई प्रोडक्ट 1, बराबर। तो देखो यहाँ पर क्वांटिटी में मुझे जितनी डालनी है उतनी मैं डाल देता हूँ क्वांटिटी, प्राइस ऑटोमेटिकली आ गई है। अब लेकिन अभी मुझे प्राइस में कोई चेंजेस करना है तो मैं बिल्कुल यहाँ पर प्राइस में चेंजेस कर सकता हूँ। कुछ डिस्काउंट देना है तो मैं इधर से डिस्काउंट दे सकता हूँ, बाकी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट ले लेता हूँ, उसमें क्वांटिटी दे देता हूँ 20, उसकी प्राइस में एज इट इज रहने देता हूँ। आपने जो आइटम एंट्री टाइम जो प्राइस रखी हुई है वही प्राइस यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाती है, अगर आपको चेंज करना है प्लस माइनस करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद कर दिया मैंने ऐड आइटम। अभी देखो नीचे यहाँ पे ग्रैंड टोटल है, उसके पास में हम यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी चीज है वो सेव हो जाएगी। इसमें देख सकते हो बिल में दो आइटम थी, एक में टैक्स था एक में नहीं था, जिसमें टैक्स था उसमें टैक्स लग गया, जिसका टैक्स मैंने 0 रखा था उसमें कोई टैक्स लगा नहीं था। जैसे ही मैं आइटम सेव करूंगा तो ये मुझे पूछेगा कि क्या आपको इस बिल का प्रिंट आउट निकालना है, अगर निकालना है तो यस देंगे, नहीं निकालना है तो नो कर देंगे। अभी आपने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने जितने फॉर्मेट बनाए होंगे बिल के वो सारे फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि फुल पेज, हाफ पेज, कलर कॉपी। तो उस हिसाब से अभी मैं आपको एक प्रिंट का एक फॉर्मेट दिखाता हूँ, फुल पेज वाला। इस टाइप से पूरा फॉर्मेट दिखेगा, प्रिंट आउट निकलेगी आपकी ए फोर साइज में। यहाँ पर टॉप पर क्या आ जाएगा, आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल्स आपको बिल में शो करवानी है वो सारी चीजें आ जाएगी। टैक्स इनवॉइस है, रिटेल इनवॉइस है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, वो सारी चीजें आ जाएगी। कैश में है, इनवॉइस नंबर क्या है, तारीख क्या है, वो सब आ जाएगी। जो कस्टमर है उसकी हमने जितनी डिटेल्स ऐड की होगी वो सारी डिटेल आ जाएगी, जैसे कि उसका नाम, अगर उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, जितना जितना चीजें आपको बिल में ऐड करना है उस हिसाब से आपने डिजाइन करवाया होगा तो उस हिसाब से आपके बिल में आ जाएगा। इसके अलावा बिल का नंबर आ गया, बिल की तारीख, बिल की टर्म, कैश है, क्रेडिट है, कौन कौन सी प्रोडक्ट ली हुई है, कितनी क्वांटिटी में ली है, किस रेट में ली हुई है, डिस्काउंट कुछ है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, उसमें से सीजीएसटी कितना हुआ है, एचजीएसटी कितना हुआ है, कितना परसेंटेज और कितने अमाउंट, और नेट वैल्यू कितनी हुई है, और उन सब का टोटल कितना हुआ है। और उसके नीचे जो एचएसएन या टैक्स समरी बोलते हैं वो टैक्स समरी भी यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है। और उसके नीचे अगर आपको कुछ आपकी टर्म एंड कंडीशन ऐड करनी है तो वो हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको आपका साइन करके बिल का प्रिंट आउट आपको कस्टमर को दे देना है। तो इस टाइप से पूरा सेल का और परचेस का सेटिंग होता है, एंट्री होती है। अभी हमने जो परचेस की एंट्री की और जो सेल की एंट्री की उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली हमारा स्टॉक जो है वो मेंटेन हो जाएगा।
तो स्टॉक देखने के लिए अभी हम यहाँ पे देखो स्टॉक का ऑप्शन है, सारे ही ऑप्शन आपको डैशबोर्ड में बड़े बड़े ऑप्शन में मिल गए हैं अक्षर में, ताकि आपको जल्दी से आसानी से सारे ऑप्शन इजीली मिल जाए। जैसे ही मैं स्टॉक पर गया तो मुझे इस टाइप से देखो दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा हमारी आइटम का नाम, उसके बाद HSN कोड, उसके बाद ये है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यानी कि जब हमने सॉफ्टवेयर में आइटम की एंट्री की थी तब हमारे पास कितना स्टॉक था, तो 20। अभी हम वैल्यू को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। उसके बाद हम कर देते हैं परचेस क्वांटिटी, मतलब कि ये पहली प्रोडक्ट है ABC, वो 20 की क्वांटिटी में हमारे पास थी, 15 की क्वांटिटी में हमने परचेस की। उसके बाद हमने सेल कितनी क्वांटिटी में की, 20 की क्वांटिटी में। तो अभी हमारे पास कितना स्टॉक रहना चाहिए, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग स्टॉक है 15, बराबर। तो इस हिसाब से सारी चीजें हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू माइनस आ रही है, माइनस यानी कि हमने जितना इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा का हमने सेल कर दिया है, मतलब हमारी कंपनी प्रॉफिट में है, इसलिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक माइनस में है। क्योंकि वैसे भी डेमो में मैंने बहुत कम क्वांटिटी में एंट्री की होती है, तो इजीली यहाँ पर मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ। उसी हिसाब से जितनी भी आपको आइटम, ये अगर कोई पर्टिकुलर आइटम फाइंड करनी है तो यहाँ पर ऊपर आपको सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है। और सेम परचेज और सेल की तरह इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने सीए को देने के लिए। यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे तो ये सारा डेटा आपको एक्सेल में मिल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी में आपने सेल रिटर्न किया, कितनी क्वांटिटी में परचेज रिटर्न किया, क्या वैल्यू थी उसकी, सारा डेटा एक्सेल शीट में निकल जाएगा। आपको सिर्फ वो शीट अपने अकाउंट या सीए को देनी है। सेम सेल की भी सारी डिटेल यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी और परचेस की भी सारी डिटेल यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी। चलो अभी हमने सेल परचेस कर लिया, तो सबको हमने क्रेडिट में बेचा होगा या क्रेडिट में हमने परचेस किया होगा, तो उसका जो भी पेमेंट हम दे रहे हैं या ले रहे हैं उसकी एंट्री हो गई, सैलरी की, दूसरे एक्सपेंस की, तो वो सारी एंट्री हमें सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करनी है तो वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किसको कितना पैसा लेना है या देना है। तो उसके लिए एक ऑप्शन है लॉग बुक करके, तो यहाँ लॉग बुक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें 2 टाइप की लिस्ट आएगी। ये जो ग्रीन कलर से है उसका मतलब है कि इन पार्टियों के पास से हमें इतने पैसे लेने हैं, और जो रेड अक्षर में है, रेड फॉन्ट में है, वो वहाँ पर उसके लिस्ट होंगे कि इन पार्टियों को हमें इतने पैसे देने हैं, और ऊपर दोनों के टोटल आ जाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि मार्केट से हमें टोटल कितना पैसा लेना है और मार्केट में हमें टोटल कितना पैसा देना है। इन शॉर्ट यहाँ पर हमारे सारे ऐसी पार्टी की लिस्ट होगी जिससे हमें पैसा लेना है, और यहाँ पर ऐसी पार्टी की लिस्ट होगी जिसको हमें पैसा देना है। और अगर पर्टिकुलर किसी पार्टी के बारे में हमें जानना है, उसका लेजर देखना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाके उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे या सर्च करेंगे, और उसके बाद हम व्यू लेजर पर क्लिक करेंगे। तो हमने जो भी डेट डाली होगी उस डेट के बीच का यहाँ पर हमें उसका पूरा लेजर मिल जाता है कि भाई उसका ओपनिंग बैलेंस इतना था, उसके बाद हमने उसको इतना सेल दिया क्रेडिट में, और दोनों को मिलाकर इतना हुआ है, टोटल आ जाएगा। और यहाँ से प्रिंट लेजर पर क्लिक करके हम उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, बराबर। और ये जो भी लिस्ट है उसको हम एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि हमें अगर किसी अकाउंटेंट को डिटेल्स देनी है तो इधर से इजीली हम इसे निकाल सकें। अभी चलो XYZ से हमें इतना पैसा लेना है, तो अगर कोई पार्टी हमें पैसा दे रही है, हम किसी से पैसा ले रहे हैं, अगर पैसा ले रहे हैं तो पे इन, क्योंकि पैसा आ रहा है। अगर हमें किसी को पैसा देना है तो उसकी एंट्री करेंगे पे आउट में। पे आउट यानी कि पैसा जा रहा है, जब पैसा जाएगा तो पे आउट में एंट्री करेंगे, और जब धंधे में, बिजनेस में पैसा आएगा, कंपनी में पैसा आएगा, तो उसकी एंट्री पे इन में करेंगे। सबसे पहले हम पे इन की एंट्री करते हैं। पे इन में कौन था, XYZ, बराबर। XYZ से हमें 12,000 समथिंग पैसा लेना है। तो अभी हम पे इन में जाएंगे, यहाँ पर हम डेट सिलेक्ट करेंगे कि किस तारीख को हम पैसा ले रहे हैं, फिर यहाँ पर हमें कैश सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई कैश में पैसा ले रहे हैं। यहाँ पर हम किस पार्टी से पैसा ले रहे हैं वो पार्टी का नाम डालेंगे, XYZ ही थी ना, देख लेता हूँ वापस से, हाँ XYZ ही थी। पेन में आ गया, कैश आ गया, यहाँ पर कर दिया मैंने XYZ। उसके बाद अगर हम बैंक से ले रहे हैं तो बैंक का नाम डाल देंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही रखने देंगे। यहाँ पर हम कितना पैसा ले रहे हैं वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल इससे हम 5,000 ले रहे हैं, बराबर। और उसके बाद हमें यहाँ पर सेव कर देना है, ओके कर देना है। अगर इसकी रिसिप्ट हमें प्रिंट निकालनी है तो यहाँ से रिसिप्ट भी प्रिंट निकल जाएगी। अभी मैं रिसिप्ट प्रिंट नहीं निकाल रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर एंट्री हो गई। अगर उस एंट्री को मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट का, व्यू का, प्रिंट का सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर सारे रिकॉर्ड आपको एक्सपोर्ट करने हैं तो एक्सपोर्ट का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बराबर। अभी वापस से हम लॉग बुक में जाकर देखो,
उसका पहले जो 12,000 का ड्यू बाकी था उसमें से उतने पैसे कट हो गए हैं। वापस हम XYZ का लेजर देखते हैं तो देखो इसमें एंट्री आ गई कि भाई पहले 6,000 था, उसके बाद 6,400 समथिंग का सेल किया और उसके बाद उसने हमें 5,000 दिए, तो अभी हमें उसको इतने इससे पैसा लेना है। सेम अगर हम किसी पार्टी को पैसा दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ABC प्राइवेट लिमिटेड को हम पैसा दे रहे हैं, तो पे आउट में जाएंगे, वहाँ पर हम उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे, बैंक से दे रहे हैं तो बैंक का नाम डालेंगे, अभी कितना पैसा दे रहे हैं तो कि उसको हम 5,000 दे रहे हैं, तो यहाँ पर 5,000 अमाउंट डाल दिया और सेव कर दिया। पूछ रहा है प्रिंट चाहिए, नहीं चाहिए, कैंसिल कर देते हैं, वापस आ जाते हैं, लॉग बुक में जाते हैं, देखते देखो उसके खाते से भी 5,000 कम हो गया, जितने की हमने एंट्री की उतना कम हो गया, देख लो। तो इस टाइप से जो भी पैसा हम एंट्री करते हैं वो सारी इसी तरह एंट्री होगी। अगर हम कोई एक्सपेंस, कोई सैलरी वगैरह सबकी एंट्री कर रहे हैं तो वो सारे अकाउंट पहले अकाउंट में जाकर बना लेने हैं और फिर उसकी भी एंट्री करनी है। जैसे कि सैलरी है, कोई लाइट बिल है, रेंट है, तो वो सारा बिजनेस से पैसा जा रहा है तो उसकी एंट्री करेंगे पे आउट में, बराबर। और जो पैसा आ रहा है वो उसकी एंट्री करेंगे पे इन में। तो इस टाइप से पैसे की एंट्री होगी। इसके अलावा आपको अगर इसमें कोटेशन बनाना है, चलन बनाना है, तो वो सारी चीज़ भी इसी के अंदर हो जाएगी। सेल रिटर्न, परचेस रिटर्न, ये सारी चीज़ें जैसे हमने सेल और परचेस का बिल बनाया, सेम उसी तरह से ही कोटेशन बनाना है, चलन बनाना है। बस डिफरेंस इतना है कि जो भी हम कोटेशन बनाएंगे वो स्टॉक में कैलकुलेट नहीं होगा, उसका जो फॉर्मेट निकलेगा उसमें कोटेशन लिख कर आएगा। चलन में भी सेम वैसा ही होगा।